गाइस, हमारे बचपन से लेकर आज तक हमने कई सारे एनिमीज कार्टून्स देखे हैं, जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी। ये सभी हमारे फेवरेट तो है ही। इन सारे एनिमीज और कार्टून्स को बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन एनिमीज में भी कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स और मिस्ट्री छुपी हुई है जो लोगों को आज तक पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शिनचैन में ये शिनको नाम की मिस्ट्री गर्ल कौन है? डोरेमोन हमेशा कबर्ड में ही क्यों सोता है? और इस न्यूडल ईटर सीक्रेट मैन का क्या सच है? और तो और इन एनिमीज को देखते वक्त हमारे दिमाग में भी कई ऐसे अजीब अजीब सवाल उठते हैं, जैसे कि जियान के डैड कौन है, निंजा हथौड़ी के बाल है या नहीं, या फिर हथौड़ी गंजा है। तो चलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं, जो चीजें इन एनिमीज में और कार्टून्स में मिस्टीरियस बनकर रह चुकी है। और दोस्तों, वीडियो को जरा भी मिस मत करना, एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई सारी नई बातें जानने मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शिनचैन में ये शिनको नाम की मिस्ट्री गर्ल कौन है? तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि शिनचैन में शिनको नाम की एक कैरेक्टर दिखाई गई है। तो ये मिस्ट्री गर्ल फ्यूचर से आई हुई है और ये शिनचैन की बहन हिमावारी के जैसे दिखती है। तो कई जगह सर्च करने के बाद 90% तो ये प्रूव होता है कि शिनको ही हिमावारी है, जो फ्यूचर से टाइम मशीन के हेल्प से आई हुई है। सिर्फ शक्ल ही नहीं, बल्कि हिमावारी और शिनको की कई हरकतें भी मिलती है और इन दोनों को भी ज्वेलरी का काफी ज्यादा शौक है। इतना ही नहीं, बल्कि एक दिन शिनको जब शिनचैन के स्कूल जाती है, तब आई-चान उसे कहती है कि शायद उसने शिनको को पहले कहीं देखा है या फिर शिनको के बारे में पहले कहीं सुना है। तो शिनको तुरंत ही कहती है कि हाँ, ब्रदर से, ब्रदर जिसे जापानीज लैंग्वेज में ओनी कहते हैं। लेकिन बाद में शिनको तुरंत ही ओनी को ओनीगिरी कहकर बात टाल देती है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज शिनको और हिमावारी में देखने मिलती है, जिससे ये साबित होता है कि हिमावारी ही शिनको है। नंबर 2, निंजा हथौड़ी को तो हम सबने देखा ही है, लेकिन क्या आपने उसके बालों को कभी देखा है? नहीं ना। निंजा हथौड़ी की किसी भी एपिसोड में हमें उसके बालों के बारे में कभी भी बताया नहीं गया है। इवन एक एपिसोड में जब इमेको को एक मैगजीन के लिए निंजा हथौड़ी की फोटो लेनी होती है, तब भी हथौड़ी अपने बाल किसी को नहीं दिखाता है। लेकिन जापानीज वेबसाइट से ये जानने मिलता है कि जब एक इंटरव्यू के दौरान फुजिको एफ फुजियो से पूछा गया था, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर हम हथौड़ी के होठ को हटाए तो वो चिन्मा की, जिसे हम इंडिया में आवारा के नाम से जानते हैं, उसकी तरह दिखेगा। और अगर आप हथौड़ी के डैड और निंजा के रूल्स एंड रेगुलेशन के बातों को ऑब्जर्व करोगे तो ये बात आपको कहीं ना कहीं सही लगेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम सबके फेवरेट डोरेमोन एनिमी सीरीज की। तो क्या आप डोरेमोन के उस मिस्ट्री कैरेक्टर को जानते हो जिसे कई एपिसोड में दिखाया जाता है? तो ये मिस्ट्री न्यूडल ईटर सिर्फ डोरेमोन में ही नहीं, बल्कि निंजा हथौड़ी, परमैन और अल्ट्रा बी जैसी और भी एनिमीज में दिखाया जाता है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि कई बार ये कैरेक्टर न्यूडल खाते हुए ही नजर आता है। तो चलिए देखते हैं ये एक ही कैरेक्टर इतने सारे एनिमीज में कैसे आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन सारी एनिमीज को फुजिको एफ फुजियो ने ही बनाया हुआ है, और ये मिस्ट्री मैन न्यूडल नहीं बल्कि रामन खाता है, जो कि एक फेमस जापानीज डिश है। तो दोस्तों, ये कैरेक्टर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो जापान में एक इंसान था जिसका नाम शिनेकी सुजुकी था, जिन्हें रामेन खाना बहुत पसंद था, और वो इंसान मांगा क्रिएटर भी थे। तो उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे जो हमेशा रामेन ही खाता होगा, और उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया था। फिर ये कैरेक्टर फुजिको एफ फुजियो को काफी पसंद आया, और फुजिको एफ फुजियो ने इस कैरेक्टर को अपनी सीरीज में एडॉप्ट किया।
जो बाद में बहुत फेमस हो गया, जिसे रामेन गाय के नाम से भी जानते हैं। और इसी कैरेक्टर की वजह से जापान में कई सारे रामेन के स्टॉल चलते हैं। ये कैरेक्टर जापान में इतना पॉपुलर है कि इसका एक सेपरेट पोस्टर जापान के गार्डन्स में भी लगाया गया है। नंबर 4, दोस्तों आपने देखा होगा कि डोरेमोन सोने के लिए कबर्ड यानी वार्डरोब में जाता है, लेकिन क्यों? बाकी समय तो वो हमेशा नोबिता के साथ ही होता है। जब नोबिता की मॉम डोरेमोन और नोबिता को घर से बाहर निकालती है, तब भी गार्डन में वो नोबिता के साथ सोता है, लेकिन कमरे में वो हमेशा कबर्ड में ही क्यों सोता है? तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है डोरेमोन 22वीं सेंचुरी का रोबोट है और उन रोबोट्स को अपने अलग बेडरूम में रहने की आदत होती है। जैसे कि डोरेमोन की सिस्टर को ही देख लो, डोरेमोन की सिस्टर डोरामी का भी एक अलग से बेडरूम है, लेकिन नोबिता का घर काफी छोटा होने की वजह से डोरेमोन के लिए सेपरेट बेडरूम नहीं दे सके, इसलिए डोरेमोन ने कबर्ड को ही अपना बेडरूम बना लिया और इसलिए डोरेमोन सोने के लिए कबर्ड में जाकर सोता है। नंबर 5, मुझे हमेशा से ही ये सवाल मन में उठता है कि डोरेमोन तो फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट है, लेकिन जब वो नोबिता के साथ या फिर अकेले ही स्ट्रीट में मार्केट में लोगों के बीच घूमता है तो उसे देखकर आजू बाजू के लोग डरते और चौंकते नहीं हैं। ऐसे रोबोटिक कैट को इंसानों के बीच में अचानक से देखकर कोई भी शॉक हो सकता है। जैसे कि डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में जब फर्स्ट टाइम नोबिता डोरेमोन से मिला था, तब नोबिता डोरेमोन को देखकर डर गया था, लेकिन अब जब वो बाहर अकेला घूमता है तो कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है और डरना तो दूर की ही बात है। खैर अब इस बात का जवाब खुद डोरेमोन ही जानता होगा। नंबर 6, गाइज आपने ऑलमोस्ट डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने जियान के फादर को कभी देखा है? आई एम श्योर आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि जियान के डैड कौन है और वो कैसे दिखते हैं। तो जियान के डैड का नाम है सासुके गौड़ा। जियान के पापा सीरीज के कुछ ही एपिसोड में नजर आए हैं। डोरेमोन 1973 एनिमे में जियान के पापा को दिखाया गया है, जिसमें उन्हें शॉर्ट दिखाया गया है और उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और इस वजह से उन्हें अपने ही बेटे से धमकाया जाता था। लेकिन इसके बाद जियान के डैड को 1979 सीरीज और 2005 सीरीज में दिखाया जा चुका है, जिसमें वो जियान के जैसे ही ताकतवर इंसान है। एक एपिसोड में जियान के डैड जियान को कम मार्क्स आने की वजह से डांटते हुए भी नजर आए हैं। जब पेरेंट्स की बात हो ही रही है तो जियान के डैड जैसे ही शिजुका के डैड योशियो मिनामोटो भी कुछ ही एपिसोड में दिखाए गए हैं। इनका मोस्ट पॉपुलर अपीयरेंस नोबिता शिजुका के फ्यूचर वाले एपिसोड्स में है, जिसमें वो अपनी बेटी शिजुका से नोबिता के साथ शादी के डिसीजन पे बात करते हुए दिखते हैं। लेकिन शिजुका के डैड को हर बार अलग अलग पर्सनालिटी में दिखाया जा चुका है। 1979 एनिमे सीरीज में शिजुका के डैड पतले और लंबे थे, लेकिन फिर 2005 सीरीज में वो मोटे दिखाए गए थे और पहले से एकदम ही अलग। और तो और मांगा में उन्हें कुछ इस तरह से दिखाया गया है। नंबर 7, चलो अब जरा और एक अजीब बात को जान लेते हैं। आपने तो नोबिता को हमेशा स्कूल जाते हुए देखा ही होगा, लेकिन इस पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर क्यों है? हम इतने सालों से देख रहे हैं कि हमेशा नोबिता के टीचर एक ही होते हैं। तो इसका जवाब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद राइटर ने और क्रिएटर ने टीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि लोग एक ही कैरेक्टर को टीचर के नाम पर अच्छे से पहचान सके, इसलिए एक ही टीचर को बनाया होगा। और इतना ही नहीं, इस टीचर का नाम भी किसी को नहीं पता है, लेकिन इन्हें सेंसेई के नाम पर जाना जाता है। सेंसेई का मतलब होता है सर या फिर मिस्टर। तो दोस्तों ये सारी इस एनिमेस और कार्टून्स के पीछे की अननोन और सीक्रेट बातें थी। हर किसी एनिमेज में कुछ ना कुछ ऐसे मिस्ट्री तो होती ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे नए कंटेंट के साथ हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।